शेख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। कैसे हैं आप? आई एम फाइन। राणा साहब, आप कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक जी। शेख साहब, मुझे ये समझाएं कि अभी फिर आप कह रहे हैं जनाब एहतजाज होगा, फिर आप कह रहे हैं जनाब कि हम सड़कों पे होंगे, फिर आप कह रहे हैं जनाब कि हम बाहर निकलेंगे। अब क्या मतलब व्हाट फॉर व्हाट, कि इमरान खान साहब की रिहाई हो या कोई और भी रीज़न है या कोई और कंसर्न है आपके? खान की रिहाई के अलावा हमारा इस वक्त ये मेजर कंसर्न है। यस, कंसर्न्स तो और भी हैं। हाँ। जो गरीब आवाम के साथ हो रहा है, बढ़ती हुई महंगाई है, जो आइन के साथ खिलवाड़ किया गया है, जो जबरदस्ती बदमाशी के साथ तरमीम मंजूर कराई गई है, ये सब कंसर्न्स है। कंसर्न्स की तो एक लंबी लिस्ट है और वो कंसर्न हर एहतजाज का हिस्सा होती है। मगर इमरान खान की रिहाई जो है वो हमारे लिए फर्स्ट एंड फोरमोस्ट है। और जब तक वो रिहा नहीं हो जाते, छोटा बड़ा, आज कल परसों, कुछ दिन बाद, कुछ दिन पहले, एहतजाज, पुरअमन एहतजाज अपनी मुख्तलिफ फॉर्म और शेप में जारी रहेगा। लीगल फ्रंट के ऊपर बैटल जारी है और ऑब्वियसली आपने उस बैटल का नतीजा देखा। बुशरा बीवी साहबा, अलीमा खान साहबा, उनकी दूसरी बहन और बहुत से खान साहब के केसेस में भी जो है वो इक्विटल्स आ रहे हैं, जमानतें हो रही हैं। सो वो लीगल फ्रंट के ऊपर तो जो कुछ हो सकता है वो हमारी एक टॉप की पाकिस्तान की एक लीगल टीम है। और यू नो कि हमारे रैंक्स एंड फाइल्स में बहुत सारे बैरिस्टर्स एंड बहुत से वकील हैं, वकला को ये वो है कि वो इसमें शामिल है। तो वो जंग वहां जारी रहेगी अदालतों में। हमारा राइट है, पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है, वो जारी रहेगा। लेट पीपल लिटिल एनर्जाइज और उसके बाद वो चीज़ें जो लाएअमल है। अब खान साहब से मुलाकातें दोबारा शुरू हो जाएंगी जैसे किया गया है, और हम उसमें फ्रीक्वेंसी देखते हैं और मामला देखते हैं और फिर उनकी गाइडेंस में जो है इन चीज़ों को और बेहतर तरीके से लोगों के साथ मिलकर करेंगे। एहतजाज तो जारी रहेगा सर, अच्छा, वो दो चीज। तो सवाल करते हैं किसी को। ओके, दो चीज़ें ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिएगा डिटेल में जाके। एक तो पहले मुलाकात हुआ करती थी ट्यूसडे और थर्सडे को, यानी कि मंगल और जुमेरात को हुआ करती थी, वो मुलाकातों का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा? एंड सेकेंडली, अभी कोई आप जो एहतजाज करने जा रहे हैं वो कब तक एहतजाज करेंगे, और फिर आपका फोकस या आप आई चाहेंगे ये कि डी चौक वी पर विल ही आए? नॉट वी विल नॉट पुट एनी डेट्स, आई नी क्योंकि डेट्स। लाएअमल जो है इस दफा हम मजबूत लाएअमल के साथ आएंगे। सो उसमें वी आर नॉट गोइंग टू पुट एनी डेट्स। वो तो हम जैसे ही वो उसके ऊपर फाइनल हो जाएगा वो हम आपके साथ, अपनी पार्टी के साथ, सबके साथ सबसे पहले शेयर करेंगे। नंबर दो, यस, थर्सडे एंड ट्यूसडे। थर्सडे पॉलिटिकल पीपल एंड ट्यूसडे फैमिली एंड लॉयर्स, ये मुलाकात के दिन थे। हाई कोर्ट के हुक्म पे ये किया गया था क्योंकि हमें ये पहले मिलने ही नहीं थे देते। 6 आदमियों का तय हुआ था। वो जो पॉलिटिकल मुलाकातें हैं वो तो इन्होंने कई हफ्तों से 7-8 हफ्ते से अब ज्यादा हो गए बंद की हुई थी। और फिर फैमिली और लॉयर्स को भी इन्होंने एससीओ से पहले मिलवाना इन्होंने बंद कर दिया। इनको ये था कि मिलेंगे तो कोई डायरेक्शन आएगी तो कोई एहतजाज हो जाएगा। तो बेसिकली खौफ से ये बेचारे बिल्कुल पागल हो गए थे। इतनी फ्रस्ट्रेशन थी कि इनको पता भी नहीं लगा कि ये जो कुछ कर रहे हैं ये इस मुल्क के सोशल फैब्रिक के साथ क्या कर रहे हैं और लोगों के साथ क्या कर रहे हैं और नफरत कितनी बढ़ रही है। तो ये अपेरेंटली एंड होपफुली ये सारी चीजें शुरू हो गई हैं। और मंडे को उन सब चीजों की सहूलतों की फरहमी और उनकी जो मुलाकातों के हवाले से एक, क्योंकि वो जो मुलाकातों के लिए हमारी एक रेट थी उसमें तो फैसला हो गया। आपको पता है 2 दिन पहले उन्होंने बिल्कुल, जजेस ने कहा कि आप वो मुलाकातों के ऊपर से पाबंदी हटाएं। अब मंडे को यानी कि परसों हम एक और फाइल करने जा रहे हैं जो खान को एक कैदी की मुराद, हमने तो वीआईपी प्राइम मिनिस्टर वाली चीजें तो क्लेम कभी नहीं की, वो जो है वो भी बहाल की जाए साथ साथ। तो मुलाकातों का सिलसिले पे तो कोर्ट ऑर्डर्स आ गए हैं। अब देखें कि ये कैसे उस पर अमल करती है ये हुकूमत, क्योंकि वैसे तो ये कंटेम्प्ट करते हुए 1 मिनट नहीं लगाते। जहां इनका फायदा हो ये कंटेम्प्ट भी करते हैं। इनकी पुलिस भी आके जजों के सामने झूठ बोल के चली जाती है। अब आप इंतजार पंजोता के हवाले से देख लें कि उनकी गुमशुदगी के हवाले से कि आईजी हर चौथे दिन आके सुप्रीम हाई कोर्ट को एक नई कहानी सुना के चला जाता है। तो इसी तरीके से जैसी मुलाकातें शुरू होंगी कुछ बेचैनी और फ्रस्ट्रेशन हमारे रैंक्स एंड फाइल्स में, हमारे लीडरान में, हमारे वर्कर्स में, वोटर्स में, खान के चाहने वालों में कम होगी। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो इमरान खान साहब की बहनें हैं और जो उनकी बेगम हैं, बेगम साहिबा हैं उनकी, इमरान खान साहब की, वो जो हैं अब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगी या नहीं होंगी? और क्योंकि यहाँ पे
دیکھا یہ گیا ہے کہ ان کی بہنیں جو ہیں جو آپ عمران خان ہیں ان کی بہنوں کی اپروچ ڈیفرنٹ ہے اور ان کی بیگم صاحبہ کی اپروچ ڈیفرنٹ ہے. سو یہ اس سے کوئی پرابلم تو نہیں ہوگا پی ٹی آئی کے ریاکس میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ان دونوں کو جو آپ نے ڈسکرائب کیا ان کی سوچ میں کوئی فرق ہے، اس لیے اور نہ ایسا کوئی امپریشن آیا ہے اور نہ کوئی مجھے آن ریکارڈ بتا سکتا ہے اس قسم کی کوئی چیز ہے، ہاں کیونکہ ایک چیز میں کلیئرٹی ہے ہر طرف، بہنوں میں، ان کی زوجہ محترمہ میں، اور تمام پارٹی میں، ورکرز میں اور پاکستانیوں میں. وہ ہاں کیا ہے؟ ون کامن تھنگ، ہمیں خان کی رہائی چاہیے. ان کی گرفتاری، ان کی جو جیل میں دن ہے وہ سب ان لافل ہیں، جھوٹے مقدموں میں ہیں اور اس کو ختم کیا جائے. سو اس پہ سب متفق ہیں. اپروچ کیسے ڈفرنٹ ہو سکتی ہے؟ ایز فار ایز فیملی انوالونگ ان پالیٹکس از کنسرن، جیسے 2 دنوں سے سرکاری اینکر اور سرکاری لائن پہ چلنے والے ہمارے کچھ دوست، سب نہیں کچھ دوست، ایک منظم پروپیگنڈے کے تھرو یہ کوشش کر رہے ہیں، تو میں اس کو بڑی سختی سے رد کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کلیئرٹی کہہ چکے ہیں کہ میری فیملی میں کوئی بندہ پالیٹکس نہیں کرے گا، چاہے وہ میری بہنیں ہوں چاہے کوئی بھی ہو. سو خان جو کہہ چکا ہے وہ ہمارے لیے تو پتھر پہ لکیر ہے. جب وہ کہہ چکے ہیں کہ فیملی پالیٹکس نہیں کرے گی تو نہیں کرے گی، تو پھر مجھ سے کسی نے پوچھا کہ نہیں یہ تو پھر اگر وہ ان کی بہنیں کھڑی ہوتی ہیں یا بیگم صاحبہ کل خان کی رہائی کے لیے کچھ، میں نے کہا یار آپ تو بڑے بیوقوف ہیں. مطلب ہے کہ پارٹی میں اور پارٹی لیڈر نے یہ فیصلہ کر لیا کہ فیملی پالیٹکس میں نہیں آئے گی، مگر فیملی اور یہ ٹھیک ہے. اب کل بہنیں اگر اپنے بھائی کے لیے کھڑی ہوں رہائی کے لیے، دیٹس ناٹ پالیٹکس. یہ کیا بات ہے؟ اور اسی طریقے سے زوجہ محترمہ بھی اپنے میاں کی رہائی کے لیے اگر کھڑی ہوں، بات کریں، کوشش کریں، دیٹ از آلسو ناٹ پالیٹکس، دیٹ از فیملی سپورٹنگ اے مین. وائی ناٹ؟ اگر فیملی نہیں کرے گی یا فیملی مطلب وہ پھر کل کہو گے دیکھو جی یہ تو صرف ورکر چل رہے ہیں، فیملی تو کچھ کر ہی نہیں رہی. ان کا تو قریبی رشتہ ہے نا، اور وہ جو رشتے ان کے ساتھ ہیں وہ تو ہماری محبت، ہمارا خلوص، ہمارا تعلق شاید ہم اس سے بھی زیادہ گنتے ہوں، مگر الٹیمیٹلی فیملی جو ہے اس کا ایک اپنے جذبات ہے، ایک بیگم کے اپنے خاوند کے لیے، ایک بہن کے اپنے بھائی کے لیے. تو میں نے تو یہ کہا کہ اگر پاکستان میں کسی کا بچہ، کوئی شخص جس کو میں جانتا بھی نہیں ہوں، اگر وہ بھی خان کی رہائی کے لیے نکلے اور کوشش کرے، میں اس کے ساتھ ہوں. تو اگر خان کی فیملی، خان کی زوجہ یا ان کی بہنیں خان کی رہائی کے لیے کوشش کریں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں